स्ट्रिंग विदाउट स्पेसेस। लेकिन अगर आप स्कैनएप का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं और स्पेस लेना चाहते हैं तो एक विकल्प ये है कि आप इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, स्ट्रिंग विथ और विदाउट दोनों चलेगा, विथ और विदाउट स्पेस, मतलब जैसा डाल रहे हैं वैसा आ जा रहा है। ठीक है, अब आप कहिएगा दो दो चीज याद रखना पड़ रहा है, याद तो रखना पड़ रहा है। अगर आप फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट में आपका प्रिंटअप और स्कैनअप आता है। ठीक है, तो आपको तो ये चीज याद रखना होगा, रिमेम्बर करके रखना होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई और तरीका चाहते हैं कि इस कॉम्प्लेक्सिटी से हम बचे, तो एक अनफॉर्मेटेड वे है इनपुट आउटपुट का जो स्पेसिफिकली स्ट्रिंग के लिए डिजाइन किया गया है। एक अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट का तरीका है जो स्पेसिफिकली किसके लिए डिजाइन किया गया है, स्ट्रिंग के लिए। और दो फंक्शन का नाम है पुट्स और गेट्स। तो अगर हम उसको लेके चलें तो ये %s का झंझट ही मेरे से क्या हो जाएगा, हम इससे फ्री हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो मैं उस फंक्शन को भी थोड़ा सा बता दूंगा, फिर उस पर एक एग्जांपल भी आपको मैं समझा दूंगा। तो जैसे अगला वाला जो तरीका है उसका नाम है पुट्स। ठीक है, दिस फंक्शन ठीक है डिस्प्लेस द स्ट्रिंग वैल्यू। किस टाइप का वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू ओनली। ओनली का मतलब सिर्फ इसका इस्तेमाल आप, अब इंटीजर है फ्लोट है उसके लिए ये नहीं होगा, तो ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, ओके, है stdio में ही डिफाइन, लेकिन है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, सिंटैक्स। ठीक, और इसमें बैकस्लैश n ये सब कोई कंसेप्ट नहीं है क्योंकि ये अनफॉर्मेटेड है। मैसेज को डिस्प्ले करने के बाद ये खुद से लाइन चेंज कर देता है, ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। ठीक है, आप इसके बिहेवियर को बदल नहीं सकते, आप सिर्फ इसको यूज कर सकते हैं, आप बदल नहीं सकते हैं। प्रिंटिव में क्या है, हमको 5 लाइन देना है, 500 बैकस्लैश n दे देंगे, टैब स्पेस देना है, बैकस्लैश t दे देंगे। समझ गए, इसमें वो सब बात नहीं है क्योंकि ये अनफॉर्मेटेड में आता है। किस में आता है, अनफॉर्मेटेड। तो यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ जोड़ सकते हैं इस बात की पुष्टि करने के लिए, यहाँ लिख दीजिए दिस अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, फंक्शन। तो यहाँ पे भी जोड़ना होगा आपको, इज यूज्ड फॉर, और यहाँ पे डिस्प्लेस के बजाय कर दीजिएगा क्या, डिस्प्लेइंग द स्ट्रिंग वैल्यू ओनली। ठीक है, यहाँ पे लिखिए पुट्स, और अगर सिंपल आपको मैसेज देना है तो डबल कोट में आप क्या रख दीजिए, मैसेज। और अगर आपको वेरिएबल है तो पुट्स, और अगर स्ट्रिंग वेरिएबल है तो वेरिएबल रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्लियर, ओके। इनपुट करना है तो इनपुट करने के लिए आपके पास फिक्स है, एंड दैट इज गेट्स। फंक्शन का नाम क्या है, गेट्स। ठीक है, दिस अनफॉर्मेटेड input function is used for inputting a string type value, inputting a string type value only। ठीक है, सिर्फ स्ट्रिंग के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, बाकी किसी के लिए नहीं। इसलिए मैंने इसको पहले नहीं बताया, अभी बता रहे हैं ताकि स्ट्रिंग हम लोग पढ़ रहे हैं।
ठीक है। जो आप प्रिंटफ एज गनअप करते थे वो पुट्स गेट से भी आप काम कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ के बाद आगे बढ़ने से पहले एक झट से उसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक, दूसरा चीज कि इनपुट स्पेस के साथ दें, विदाउट स्पेस दें, सब एक्सेप्ट करेगा, सब। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुट्स लिख देते हैं और यहाँ मैसेज फ्लैश कर देते हैं, इंटर क्या स्ट्रिंग, यहाँ गेट्स डाल देते हैं और इसमें क्या डाल देते हैं, str। अब फिर पुट्स str डाल देते हैं, गेट ch, प्रोग्राम को रन करेगा, देखते हैं। ठीक है, कुछ भी डालिए, रवि तो रवि आ जाएगा। ठीक है, रवि कुमार सोनी। ठीक है, ओके, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये अनफॉर्मेटेड है, फॉर्मेटेड नहीं है। आप कुछ करना चाहेंगे फॉर्मेटिंग, वो संभव नहीं है। जो ये कर रहा है बस वही करेगा। तो नॉर्मली हमारा फॉर्मेटिंग से ज्यादा मतलब नहीं है, सिंपल इनपुट लेना है, कुछ ट्रांसफॉर्म करके हम क्या आउटपुट देना है, तो वी कैन गो फॉर इजिली गो फॉर पुट्स एंड गेट्स। ठीक है, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और लिखना चाहें तो लिख लीजिए। इसमें चेक कर लेते हैं मल्टीपल पैरामीटर लेता है कि नहीं। एक मिनट, ले रहा है प्लस, मतलब ये मल्टीपल पैरामीटर नहीं लेगा। और अगर हमको मैसेज फ्लैश करना होगा तो हमको ऐसे देना होगा, कोट्स, ठीक है, योर स्ट्रिंग इज, समझ गए हैं? यस सर, बट एक लाइन में नहीं आएगा, उसके नीचे आएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं। नहीं। कहाँ मतलब कॉफी पे क्या देना, हमारे पैसा तो नहीं है। चलो ये वो कपड़ा खोस ल, कपड़ा है जा खोस ले, ये कपड़ा है वो। काय अर्नब भाई म्यूट कर लो। अरे सॉरी सॉरी।
हो गया ना जी? ओके ओके, सो ये तो एक बताने का था। अब लेट्स कम टू दी, इसको ओपन रखते हैं, जरूरत पड़ने पे फिर यूज करेंगे। ठीक, बाकी कहाँ चला गया? अच्छा, ऑनलाइन है, नेट स्लो है इसलिए पूरा नहीं आ रहा है। वन ड्राइव में स्टोर कर किए हुए हैं, तो नेट नहीं है इसलिए इतना के बाद गायब है। आएगा आएगा आएगा, रिफ्रेश कर दे क्या? कितना? हाँ, 5 GB देता है, 5 GB देता है। ये वन नोट में बहुत छोटा फाइल बनाता है, बहुत बहुत बड़ा फाइल नहीं बनाता है। बड़ा बढ़िया है, पीडीएफ वुडीएफ बना दीजिए, भेज दीजिए, बल्कि नहीं बनाता है। और यही पावर पॉइंट वगैरह में बनाइए तो एमबी में बनाने लगता है, बल्कि हो जाता है। नोट्स के लिए तो हमको वन नोट वन ऑफ द बेस्ट लगता है। चलिए आ गया। तो ये पुट्स और गेट्स की बात थी, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको भी बना के दिखाएंगे कि अब हम स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, क्योंकि अभी तक जो भी स्ट्रिंग हम हैंडल किए वो स्ट्रिंग में हैंडल किए, चाहे हम प्रिंटफ स्कैनअप करके करें, चाहे हम पुट्स और गेट्स करके करें। एवरीबॉडी ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि स्ट्रिंग को भाई हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी कर सकते हैं, एंड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इज द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ द सी लैंग्वेज। ठीक है, अगर कुछ ना भी हो तो हम इस अप्रोच से कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम इसको कैसे करेंगे? तो मान लीजिए स्ट्रिंग एज क्या, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। और पहली हमारी जितने भी एप्लीकेशन हम स्ट्रिंग पे बनाएंगे, ठीक है, वो हमारी कोशिश होगी कि पहले हम इसी पे चले, क्योंकि अगर ये सीख गए, सीख लिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बाद में हम स्ट्रिंग फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्ट्रिंग एज कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, क्योंकि जो सी में बना हुआ भी है ना, वो भी इसी पैटर्न पे बना के दिया गया है। जो कुछ सी ने आपको स्ट्रिंग के लिए बना के भी दिया है, वो भी किस पैटर्न पे इस्तेमाल किया है? कैरेक्टर बाय। ठीक, तो लेट
मान लीजिए कि आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि सर एक हम कैरेक्टर डिक्लेयर, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए 5 का लेते हैं, तो इसका मतलब सर आप ये सिखा रहे हैं कि ये कितना का एरे बनाएगा, 5 का एरे बनाएगा, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 5 रखेंगे, एक अपना अलग से लगाएगा, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। एक है 0, एक है 1, एक है 2, एक है 3, एक है क्या 4, और इसका नाम क्या हो गया str, ठीक। तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनपुट आउटपुट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमको इनपुट करना है, इसमें स्टोर करना है, तो अगर हम लिख दे कि str0, जो कि एक कैरेक्टर हुआ, str0 अपने आप में क्या है, स्ट्रिंग है कि कैरेक्टर है, कैरेक्टर है। str1 क्या है, कैरेक्टर है। तो अगर मैं कहूं str0 में भैया तुम r को स्टोर करो तो नहीं करेगा, अगर हम कहूंगा कि 1 में तुम a को स्टोर करो तो नहीं करेगा, करेगा, ठीक है। अगर मैं कहूंगा कि str2 में किसको स्टोर करो तो नहीं करेगा, करेगा, ठीक है। अगर मैं कहूंगा str3 में i को स्टोर करो तो नहीं करेगा, करेगा, ठीक। तो इसमें कर दिया r a क्या v i, ओके। लेकिन अब नहीं करना है हमको, तो नहीं करना है तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर में करना है ना, जहां पे एंड कर रहे हैं उसके ठीक बाद वाले में आपको क्या करना होगा, नल कैरेक्टर खुद से लगाना होगा। अगर नहीं लगाएंगे तो रवि तो देगा पर उसके साथ साथ गार्बेज वैल्यू भी दे देगा, ठीक है। मैं उसको आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके ठीक बाद आपको 4 में आपको खुद से क्या करना होगा, नल कैरेक्टर \0 को क्या कहा जाता है, ये ओ नहीं है, ये 0 है, ये कृपया इसे ओ ना समझ के क्या समझेंगे, 0, ठीक है। ये आपको यहाँ पे स्टोर करना होगा, अगर नहीं कीजिएगा तो फिर आपका रिजल्ट के साथ गार्बेज आएगा, मतलब आपने इसमें क्या लगा दिया, नल कैरेक्टर असाइन कर दिया। पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब आप इसे डिस्प्ले करना है तो आप इसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करें या स्ट्रिंग स्ट्रिंग के मैनर में करें, आपकी मर्जी। आपने इनपुट कर दिया, अब आप कहिएगा नहीं सर डिस्प्ले भी मैं कैरेक्टर करूंगा, तो पहले str0 को डिस्प्ले कीजिए, ठीक है। तो क्या मिल दिखा देगा आपको, r, फिर str1 को कीजिए तो क्या दिखा देगा आपको, a, ठीक है। फिर str2 को कीजिए तो क्या दिखा देगा आपको, b, b, फिर str, ठीक है। हम सीधे आते हैं यहाँ पे और प्रोग्रामेटिकली इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन गायब हो गया क्या, ऑनलाइन है सब, ओके Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। चंद्रभूषण आया है क्या, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमको इस पे इनपुट करना है, तो %c से तो हम करा ही सकते हैं, अभी डायरेक्ट में हम लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने क्या बताया कि भाई str0 में हम क्या डाल देंगे, r, ठीक है, सॉरी, ओके। str1 में क्या डाल देंगे, ठीक है। str2 में क्या डाल देंगे, चले गए,
ठीक है, इसमें क्या डाल देंगे, कैपिटल V STR, एकदम कॉन्सेंट्रेट यहीं पे कीजिएगा, जो बोले हैं वही करके दिखा रहा है, आई। ठीक, अब मान लीजिए हमको नहीं करना, नल कैरेक्टर हम नहीं लगाते हैं, और सीधे हम लिखते हैं पुट्स, और क्या डाल देते हैं, एक साथ स्ट्रिंग कैरेक्टर पर कैरेक्टर अभी नहीं कर रहे हैं, अभी सिंपल हमने असाइनमेंट इनपुट किया, क्या किया, एक तरह से असाइनमेंट किया, मतलब इनपुट किया, इनपुट नहीं है लेकिन असाइनमेंट भी एक तरह का क्या होता है, इनपुट ही होता है। तो मैंने असाइन किया, डाल दिया, नल कैरेक्टर नहीं लगाया, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डाला, और सीधे मैं उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करा रहा हूं, देख रहा हूं क्या हो रहा है। गार्बेज, मैंने क्या कहा कि आंसर तो आएगा पर गार्बेज के साथ आएगा, और ये गार्बेज क्यों आ रहा है, क्योंकि नियमतः टर्मिनेट होना चाहिए नल कैरेक्टर से, और वो नल कैरेक्टर आपने दिया नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग में तो खुद से कंपाइलर लगाता है, हम स्ट्रिंग करके तो कर नहीं रहे, हम तो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर करके कर रहे हैं, तो सर कैसे ठीक होगा। तो आप एक काम कीजिए सर, 4 में 3 पे तो एंड कर रहा है, तो 4 में आप खुद से लगा दीजिए क्या, नल कैरेक्टर। अब मैं सेम प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि क्या गार्बेज के साथ आ रहा है, आ रहा है ऑनलाइन, नो नो सर। सर। ठीक, तो क्या समझ में मिला कि अगर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर असाइनमेंट करा रहे हैं या इनपुट करा रहे हैं, तो जहां पे एंड करेगा उसके ठीक बाद वाले इंडेक्स पोजीशन पे मुझे नल कैरेक्टर खुद से लगाना होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भले रिजल्ट आए पर वो गार्बेज वैल्यू के साथ आए। क्लियर? ओके, अब मान लीजिए कि हम आउटपुट देना चाहते हैं, ठीक है, हाँ याद नहीं दिख रहा, हाँ, तो मैं क्या करूं, तो मैंने एक काम करते हैं, कमेंट बना देंगे तो सब दिखने लगेगा। अब ये कलर सेटिंग करना होगा, ठीक है, आपको प्रोजेक्टर में नहीं दिख रहा होगा लेकिन उसमें दिख रहा होगा, तो मिला जुला ये काम चलाइए। अब क्या कीजिएगा, अब इसका कलर सेट कर सकते हैं, अब करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो इसको अभी कमेंट को हटा रहे हैं, ठीक है, ओके। अगर मान लीजिए कि हमको 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 कैरेक्टर आउटपुट देना है, इनपुट मान लेते हैं ऐसे ही रहे, ठीक है, इनपुट मेरा ऐसा ही रहे, ठीक है, आउटपुट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर देना है, ठीक है, लेकिन वो 0 1 2 लिख के नहीं, 1 by 1 लिख के नहीं, एक साथ ऐसा करें कि लूप लगा दें और काम हो जाए, तो सब बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे int I इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, सर 0 क्यों लिए, चाहे आप स्ट्रिंग कुछ का भी बनाए, स्टार्टिंग इंडेक्स 0, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहां पे अगर मैं एक while का लूप लगा दूं और कहूं कि भैया stri, जो कि आपने क्या लिया, आई में क्या लिया, 0 0। जब तक क्या ना आए, तब तक क्या करो, %C stri को डिस्प्ले करो, क्या करो, और आई को क्या करते जाओ, इंक्रीज, और इसको बंद कर दो।
तो क्या हुआ, हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हम 0 को प्रिंट कराए, हम 1 को प्रिंट कराए, हम 2 को प्रिंट कराए, हम 3 को क्यों कराएंगे? इतना बड़ा मान लीजिए कि स्ट्रिंग बहुत बड़ा है तो उतना हम 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम एंट्री करते चलेंगे, ठीक है। तो अब इसको रन करा के चेक कर रहे हैं कि क्या वो काम कर रहा है। अभी इसके पहले जो 0 1 2 करके प्रिंट करा रहे थे, अब डायरेक्ट काम को हम किससे कर दिए, लूप से कर दिए, और हम ऐसे करेंगे आगे, हम ऐसे ही यूज करेंगे। तो वो तरीका सिर्फ समझाना था इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। अगर बहुत बड़ा स्ट्रिंग हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि हम 0 को प्रिंट एफ लिखे हैं, 1 को प्रिंट एफ में लिखे, नहीं कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है सर, इंडेक्स पोजीशन, लूप चला देंगे, आई लगा देंगे वहां पे, इंडेक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा, 0 होगा 0 प्रिंट कर देगा, 1 होगा 1 प्रिंट कर देगा, जितना भी बड़ा आप दें। क्लियर? तो सर अगर आप ये कर रहे हैं तो नियमतः आप str जो 5 ले रहे हैं उसके लिए इनपुट भी तो बना ही सकते हैं आप। अभी इनपुट आपका क्या है, 1/1, 0 में किए, 1 में किए, 2 में किए, इंडेक्स नंबर देके किए, तो स्टेटमेंट तो बार बार रिपीट हो रहा है। हम इसको अगर इनपुट कराएं और इसके लिए भी लूप चला दे तो क्या नहीं हो सकता है? पता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सिर्फ आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि जो आपने साइज लिया है उस साइज के लिमिटेशन में ही आपका इनपुट होना चाहिए। यहाँ पे डिटरमाइन वो खुद से नहीं करेगा, ठीक है, आपको ही करना होगा। कहाँ पे? नहीं, यहाँ पे तो जो है इनपुट उसको आउटपुट दे रहा है, ठीक है, तो ये तो नल कैरेक्टर तक जा रहा है, लेकिन इनपुट करते समय तो आपको साइज का ध्यान देना होगा। जब आप वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे इसको आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, आप इसके लिए इनपुट कराना चाहते हैं, तो कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं व्हाइल, तो टर्मिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक मान लीजिए फॉर ही का लूप चला दीजिए, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू, मान लीजिए 3 इंडेक्स तक यूज करना है, प्लस प्लस, और यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, scanf %c, यहाँ पे %c में %str क्या, i, ठीक। और इसके निकलने के बाद str i जहां पे टर्मिनेट होगा उस पोजीशन में आपको मैन्युअली क्या लगाना होगा, नल कैरेक्टर। ठीक है। अब ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, ये समझाने का मतलब ये आप भविष्य में ये ना समझेंगे कि जब हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनपुट करेंगे तो ही कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आउटपुट होगा। ये आपकी सहूलियत है कि आप इनपुट स्ट्रिंग में करें, लेकिन डिस्प्ले आप कैसे करें, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो नॉर्मली इनपुट जो आगे है वो हम लोग स्ट्रिंग में ही कराएंगे, लेकिन जब एक्सेसिंग करेंगे तो वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करेंगे, ठीक है। तो इससे हम कोई भी काम कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने का था इसलिए समझा रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे ये जो आई लिए हैं ना, अब इस आई को 0, एक बार लूप को यूज करने के बाद यहाँ भी आपको आई को क्या करना होगा, एक बार अब यहाँ है, मान लीजिए कि हम रवि दिए, क्या दिए, रवि चार्ट, इंटर किए, ठीक है। ठीक है, पूरी कैरेक्टर के लिए बनाया, ओके, ठीक। नॉर्मली इनपुट का तरीका ये ऐसे करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि साइज ले उतना गिन के काम करें, ये तो फिक्स होगा नहीं। इसलिए बेहतर विकल्प है कि इनपुट हम करा लें किससे, स्ट्रिंग में मैनर में, यानी पुट्स गेट्स लगा लें, ठीक है, या प्रिंटफ स्कैनफ कर लें। लेकिन जब हम रिट्रीव करें तो वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करें, क्योंकि वो ट्रेडिशनल स्टाइल है, उस पर हम सारा काम कर सकते। ओके ओके, यानी हम इसको कराएं, ये वाला पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये एक तरीका है।
इसी से स्ट्रिंग शुरू हो रहा है, यहीं से अब सारा प्लानिंग शुरू हो जाएगी। हाँ कमेंट बना देते हैं। देखिए इस बैच में कुछ कुछ रियलाइजेशन भी है। शुरू से बहुत बच्चे पढ़ते आए हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, वो पढ़ते हैं, अभी भी वही हैं, क्योंकि वो अपने डिसिप्लिन को एक तरह से फॉलो अप कर रहे हैं, समझ गए हैं। ठीक है, कुछ बच्चे शुरुआत में आए थे, वो थोड़े पुअर दिख रहे थे, लेकिन वो उन्होंने काफी रिकवर किया है। ठीक है, तो वो अपने आप को ऊंचा उठा भी लिए हैं, वैसे भी बच्चे हमको दिख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शुरुआती दौर पर काफी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे डाउनवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, तो वो भी मैं कुछ रियलाइजेशन कुछ बच्चों को लेके कर रहा हूँ। तो अगर वैसे बच्चे हैं जो मेरी इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है, तो कृपया जो अच्छे हैं तो अच्छे ही रहें। ठीक है, उनको डाउनवर्ड में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर उठना थोड़ा मुश्किल होता है, नीचे जाना बड़ा आसान होता है। नहीं, जहाज को ऊपर उठाना है तो इंजन बहुत चलाना पड़ेगा। ठीक है, नीचे आना है तो आप इंजन बंद कर दीजिए, ऐसे भी नीचे आ जाएगा। आ जाएगा ना, हम बात कर रहे हैं। तो ये मेरा ये है कि थोड़ा ऊपर उठाना ना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा उस मेहनत लगता है, और नीचे आना बड़ा आसान हो जाता है। कृपया करके वैसे बच्चे जो अपने आप को शुरू में आए, वो अपने उस क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस को, उस क्षमता को, ठीक है, बना के रखें, उसको डाउनवर्ड की तरफ नहीं जाने दें, अपवर्ड की तरफ बनाएं। ओके, हो गया, डन। अब जैसे इसमें क्या है कि हम ये सब काम, ये फोर तो समझाना था इसलिए लिखेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सिंपली क्या कर लेंगे, अब आई को 0 हम ऊपर भी रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, आई हमको सिर्फ आउटपुट के लिए यूज करना है। अब यहाँ पे हम सीधे कर दें, यहाँ पे प्रिंट या पुट्स कुछ भी लगा दीजिए, प्रिंट गेट्स पुट्स इंटर स्ट्रिंग, और गेट्स, ठीक है, और str, दैट्स इट। बाकी ये जैसे था वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, ओके। ये 5 लिए हैं तो 5 पे भी होगा। बड़ा लेना है तो थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, इसको 20 कर देते हैं, 50 कर दीजिए, आपकी मर्जी। अब इंटर स्ट्रिंग कुछ भी लिख देते हैं, आ गया। ठीक है, ये स्ट्रिंग में लेकिन रिट्रीव कर रहा है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ओके सर, वाइली का लूप क्यों, फॉर का नहीं चला सकते हैं? चला सकते हैं सर, तो ये तो वाइल लूप पे है। ठीक है, ये वाइल लूप पे है। ठीक है, अगर आपको नोट करना है तो कहिए, इसको फॉर लूप से भी कन्वर्ट करेंगे, बहुतों को फॉर अच्छा लगता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में कहता है कि ना फॉर जल हमको ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा पर्पस यहाँ वाइल और फॉर में नहीं है, आपको जो अच्छा लग रहा है उसको समझ के काम, तो इसको फॉर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये आपका हो गया, स्ट्रिंग इनपुट किए, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करके आउटपुट कर दिए, लेकिन वाइल के साथ। अब क्या बता रहे हैं, स्ट्रिंग इनपुट किए लेकिन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करके आउटपुट दिए, लेकिन फॉर लूप के साथ। ठीक है, आपको जो टेक्निक अच्छा लगे उसका इस्तेमाल कीजिए। वाइल से पसंद है इससे बनाइए, फॉर से पसंद है इससे बनाइए, दोनों समझ रहे हैं तो आपकी मर्जी। डन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, फॉर चलाना है, तो ई आई का 0 यहां से हटा दीजिए,
और यहाँ पे आप क्या लिखिए, हटाइए फॉर यहाँ पे, और यहाँ लिखिए क्या, फॉर, और यहाँ लिखिए i इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलन, और ये जैसे है वैसे रहने दीजिए, और यहाँ पे क्या कीजिए i प्लस प्लस, और ये क्या कीजिए ई जो i प्लस प्लस है इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, तो सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो गया, तो इसको भी रखने की जरूरत नहीं है, मेरा काम हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ऐसे भी रिट्रीव किया जा सकता है। किसी को वाइल अच्छा लगता है, किसी को फॉर, ज्यादातर फॉर ही बच्चे मुंह से सुनते हैं। यही वाला तरीका ठीक है सर, 0 से स्टार्ट किए और कंडीशन में चेक कर लिए कि stri पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो नल कैरेक्टर के बराबर नहीं है, तो ये काम होता रहेगा, और जैसे नल कैरेक्टर मिल जाएगा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर इसी से बढ़ाएंगे, इसी से एग्जांपल सब शुरू हो जाएगा। वोवेल काउंट करना, कॉन्सोनेंट काउंट करना, ठीक है, स्पेसेस काउंट करना, ये सारा चीज आपको मिलेगा। हो गया ना नोट? ओके।